और चौथी जो कहीं नहीं है वो यहाँ हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, कुछ थोड़े से ईसाई, हमारे एसटी भाई, एससी भाई, सब किस्म के लोग इकट्ठे प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं और सैकड़ों वर्षों से रहते हैं। ये और बात है कि जब इलेक्शन आते हैं कुछ सियासी पार्टी, सियासी लीडर जो काम पे भरोसा नहीं करते हैं या जिन्होंने लोगों के काम नहीं किए होते हैं और न आने वाले वक्त में काम करने की नीयत होती है, तो वो सिर्फ मजहब का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा पूरी दुनिया में जिस मुल्क ने मजहब का सहारा लेकर हुकूमत करने की कोशिश की, न वो हुक्मरान रहे न वो हुकूमतें रहे। हमारे साथ पिछले 15-20 वर्षों में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक की मिसालें मौजूद। वहां तो सिर्फ मुसलमानी थी, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सट्रीम किस्म के मुसलमान थे और दूसरे साधारण। उनके बीच में ही लड़ाइयां हो और एक ही धर्म को मानने वाले लोगों ने ही अपने ही मुल्क को खत्म किया। तो यहां तो हम मुख्तलिफ मजहबों में रह तो मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, यहां कुछ लोग कभी ज़बान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर और खास तौर से मजहब की बुनियाद पर लोगों को बांटकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। वो सबसे बड़ी लानत। जो लीडर अपने ही कौम को, अपनी ही अवाम को, अपनी ही जनता को अपनी जाती गर्ज के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लोगों को इस्तेमाल करे, लोगों में फूट डाले, लोगों में लड़ाई करवाए, वो लीडर और पार्टी किसी के हमदर्द नहीं हो सकती। लीडर के लिए सबसे बड़ी पहली चीज होनी चाहिए, वो खुद इंसान होना चाहिए और इंसानों की कदर करना चाहिए। और इंसान इस दुनिया में अल्लाह ने, परवरदिगार ने, भगवान ने, जो भी आप कहें, एक ही बनाया। वो इंसान हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, लेकिन उस कुल को मिलाकर इंसान कहते हैं। और जो इंसान नहीं है वो दूसरा जानवर है। जब ये कायनात बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले दो किस्म के लोग बनाए, इंसान और हैवान, तो हम इंसान के बीच में फर्क माने तो हम भगवान और अल्लाह के मुखालिफ, हम उसको नहीं मानते। जो भगवान और अल्लाह को नहीं मानेगा
वही इंसान को नहीं माने। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी मजहबी किताब में दूसरे धर्म के खिलाफ या दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ काम करने के लिए नहीं लिखा। अगर हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, हमारा खुदा ये नहीं सिखाता, हमारा भगवान ये नहीं सिखाता, तो हमारी राजनीति क्यों ऐसा गंदा काम सिखाती? और जो ऐसा काम गंदा काम सिखाती, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे बचिए, उससे दूर रहे। ये बीमारी कैंसर से भी ज्यादा, कैंसर से वही आदमी इंसान मरेगा जिसको कैंसर होगा, लेकिन इस बीमारी से पूरा समाज मर जाता है, पूरा इलाका मर जाता है, पूरी रियासत और पूरा देश बर्बाद होता है। इसलिए सियासत का पहला फार्मूला मेरे लिए, मैंने अपनी सियासी जिंदगी में, और मैं अपने साथियों को भी ही कहता हूं कि मुझे कोई भी ऐसा साथी नहीं चाहिए जो हिंदू और मुसलमान के बीच में, जो इंसान और इंसान के बीच में, जो एससी और एसटी के बीच में, जो गांव और देहात के बीच में, जो गरीब और अमीर के बीच में, या मुफलिस और अमीर के बीच में कोई फर्क माने, वैसे आदमी की हमें कोई जरूरत नहीं। हमें इंसानों की बस्ती में इंसानों के लीडरों से हुकूमत करानी। उस गरीब का, उस देहात में, उस शहर में रहने वाले का कपड़े कितने ही खराब हो, वो कितना ही गरीब हो, उसका मजहब कुछ भी हो, वो हमारा है, हमारे खून का हिस्सा है, वो अल्लाह की बनाई हुई चीज है। हमने उसकी कदर करनी है और उसके साथ पूरा हक देना है जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया। इसलिए मेरे भाइयों, आने वाले इलेक्शन में जब कभी भी है, गुज़िश्ता 8 सालों से इन देहातों के लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। आप कहेंगे कि देहातों के लोग क्यों कर रहे हैं? शहरों के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन देहातों की मजबूरियां, देहात में रहने वाले लोगों की परेशानियां शहर से कई गुना ज्यादा। शहर में सड़कें हैं, हुकूमत अपने आप से बनाती है, मरकजी सरकार बनाती है, रियासती सरकार बनाती है, कॉरपोरेशन बनाती है, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों को चीरने के लिए, जहां हर पहाड़ी पर, चोटी पर कई हजार लोग, उनकी तरफ कोई नहीं आता। 15 साल पहले जो पहाड़ियां मैंने खुदवाई थी चीफ मिनिस्टर के तौर पर चारों तरफ, वो आज तक पक्की नहीं हुई। वो सड़कें जो आधी रही है वो 15 साल से वही। मैं मिसाल देता हूं, डोडा शहर के ऊपर लाल द्रमन, मेरे ख्याल में हमारी स्टेट का सबसे खूबसूरत, अब हवा के लिहाज, ठंडी के लिहाज जगह, वो 25-30 किलोमीटर, हवाई तो 1 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ की वजह से 25-30 किलोमीटर। 25 किलोमीटर तो मैंने मजीद साहब की मदद से, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो 1 साल में बनाई, लेकिन 5 किलोमीटर जहां मैंने छोड़ी थी, अभी 16 साल से आधा फुट भी नहीं बनी। यही हाल हर जगह का।
चाहे वो टंगडार हो, चाहे वो राजौरी पुंछ के इलाके हो, चाहे कुपवाड़ा बारामूला या साउथ कश्मीर के इलाके हो, वो कठुआ जिला हो, राजौरी पुंछ हो, वो सांबा और उधमपुर, रियासी या चनाब वैली का कोई भी इलाका हो, हर गांव में वही हाल। अस्पताल मैंने हर जिले में बनवाए, उस वक्त डॉक्टर भी भेजे, लेकिन 15 साल बाद वहां डॉक्टर नहीं। स्कूल कॉलेज बनवाए, लेकिन 15 साल बाद वहां टीचरों में नहीं। टंगडार जैसी जगह में मैंने डॉक्टर्स और नर्सें भेजी, लेकिन मैं 1 महीना पहले गया, 15 साल से उनका तबादला किसी ने नहीं किया। शर्म की बात आती कि ये जो सरकारें तैयार होते हैं, लीडर कोट अचकन लगाकर सरकारें बनाने के लिए, ये लोगों के लिए करते क्या है? कौन सा काम ये करते? न सड़कें बना सकते, न डॉक्टर ये दे सकते। कोई भी पार्टी हो, वो रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, न टीचर ये दे सकते, न मुलाजमत ये दे सकते, न टूरिज्म के नए जराए पैदा कर सकते, न अढ़ाक लोगों को लाखों की तादाद में उनको पक्का कर सकते। फिर ये सरकारें क्यों बनाते? क्यों नहीं ये तिजारत करते? वो ज्यादा आसान है। राजनीति में अगर कोई तिजारत करने के लिए आएगा, पैसा बनाने के लिए आएगा, उसको ये इजाजत नहीं दी जाएगी। वो लीडरों की दौलतें देखी जाएंगी, कौन लीडर आया है और कितनी दौलत बनाई। इन गरीब पहाड़ों में रहने वाले मजदूरों, जिनके हाथ की लकीरें मिट गई हैं, काम करते करते, जिनके पांव घिस गए पैदल चल चल के, जिनके कपड़े फट गए हैं झाड़ियों में, जंगलों में चल चल के, उनकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाकर हम अपने शीशे के महल नहीं बना सकते, हम अपनी दौलत नहीं बना सकते, हम अपने ठेके नहीं कर सकते, अपनी बिल्डिंगें नहीं कर सकते, अपना बिजनेस नहीं कर सकते, अपनी कंपनियां नहीं खोल सकते। इसलिए मेरे भाइयों, इन पहाड़ों में रहने वाले, यहां का अगर कोई करेगा तो यही वाला। मुझे एक थोड़ा सा अरसा मिला था, 2.5 साल, और उस 2.5 साल में ये स्टेट का सबसे बड़ा जिला था। इसके 3 जिले बनाए, तहसीलें बनी, कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज। हेल्थ मिनिस्टर होकर मैंने डोडा को दिया, पूरे चनाब वैली, कई अस्पताल, डिस्पेंसरियां, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल बने, स्पेशल भर्ती हुई, पुल कई बने। मैं इसी तरह से जो डोडा के सामने ब्रिज बनाया है, ऐसे ही तकरीबन 3-4 ब्रिज
यहां से लेकर रामबन तक बनाना चाहता था, लेकिन शुरू में छोटे ब्रिज बनाना चाहता था ताकि दूसरी तरफ से भी काम शुरू हो। 3 के लिए काम शुरू में छोटे ब्रिज के लिए, लेकिन एक ही मेरे वक्त में बना। वही इनॉग्रेशन चाहे मैंने नहीं किया, लेकिन शुरू में नहीं किया। कोई भी काम तो नया नहीं हुआ, इसलिए उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए चिनाब वैली के लिए या रियासत के दूसरे जितने भी इलाके हैं, उनको अगर पूरा करना है तो मुझे आपका ताउन चाहिए, मुझे उस हर शख्स का ताउन चाहिए। वो देहात में रहता है, शहर में रहता है, वो मुलाजम है या रिटायर हुआ है, वो मजदूर है या काम करता है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है या ईसाई, वो राजपूत है या ब्राह्मण, वो बैकवर्ड है, एससी है, एसटी है, मुझे इंसान जो भी है उसका वोट चाहिए। इस निजाम को बदलने के लिए अगर मुझे इस कसवटी में परखोगे कि हिंदू है मुसलमान, माफ कीजिए, मैं उस लीडरशिप के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। मैं एक इंसान हूं और मैं इंसानों की खिदमत करना अपना फरीजा समझता हूं, और मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमने इसे कौम के लिए, मजहब के लिए, फिरके के लिए, तबके के लिए, हुकूमत करने के लिए या इंसाफ करने के लिए नहीं बनाया है, इंसानियत के लिए, बल्कि जानवर से भी इंसाफ करने के लिए बनाया है। तो जो इंसानियत को मानता है और इंसानियत पर भरोसा रखता है, उसी इंसानियत की खिदमत करने के लिए आप मेरे साथ आइए। मेरे पास वो दौलत नहीं है। लोग समझते होंगे कितने साल मंत्री रहा, मेरे कपड़े हैं, बस यही मेरी दौलत। दौलत वाले बहुत हैं, लेकिन मेरा 1000 उनके 1 करोड़ के बराबर। मेरा ईमानदारी का, खून पसीने का, किसी के खून का नहीं। इसलिए न नफरत की तरफ जाइए, न मजहब की तरफ जाइए, न पैसे की तरफ जाइए। बहुत सारे हमारे साथी गुमराह हो जाते हैं। पैसे से 1 महीना निकलता है, 2 महीने निकलते हैं, 6 महीने निकलते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वो पैसा लम्हे के लिए आता, लेकिन बाद में कई साल रहोगे। सजा बड़ी लंबी, सजा आपको भी होगी, आपके बच्चों को भी, उसके बच्चों को भी होगी। लेकिन पैसा 1 मिनट का, 1 लम्हे का है। डोडा जाओगे, जम्मू जाओगे, खरीदोगे कुछ, खत्म, खा पी के खत्म। लेकिन गलत सरकार गले पड़ गई, गलत पार्टी गले पड़ गई, तो 3 पीढ़ियों तक उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस झांसे में भी मत आइए। अपना सोच समझकर कि हमारा फायदा किसमें है, हमारा नुकसान किसमें है, हमारे इलाके की, हमारी बहबूदी किसमें है। बड़े बड़े काम शुरू में ही हमने करने हैं। स्ट्रीटहुड, दूसरा जमीन कोई बाहर वाला खरीद नहीं सके, कोई नौकरी बाहर वाला यहां न कर सके। हमारे लाखों नौजवान जो 2000, 3000, 5000 रुपये तनख्वाह करते, उनको पक्का कर दा। हमारी ये जो तामीरी काम,
इसको बड़े पैमाने पे, जैसे मेरे वक्त में डबल शिफ्ट में काम होता था, देहात में भी होता था, शहर में भी होता था, सड़कों का काम भी होता था, बिल्डिंगों का काम भी होता था। हमारे 3 किस्म की बेकारी, एक बहुत पढ़े लिखे लड़के बीए हैं, एलएलबी हैं, एमए हैं, एमएड है, पीएचडी है, मजदूरी करते हैं। उनको रोजगार देना, जो सरकार में जा सकते सरकारी जाए, बाकी टूरिज्म, हर जिले में टूरिज्म के बहुत जराए। मैंने श्रीनगर में सिर्फ ट्यूलिप गार्डन बनाया था तो 3-4 लाख सिर्फ गार्डन को देखने ही आते, हालांकि 20 लाख उसको देखने आते हैं, लेकिन स्टेट को कोई दिलचस्पी नहीं, उसका प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं क्योंकि मैंने बनाया। लेकिन जो लोग अपने आप ही सुनने आते हैं, 50 लाख भी उसको देख रहे हैं। मेरा मानना है कि हर जिले में 50-50 लाख टूरिस्ट आ सकते हैं और उससे नौजवान लोगों को काम मिल सकता है, हमारी फ्रूट बेचने वालों को फायदा मिल सकता है। इसी तरह से हमारे स्किल और स्किल्ड होते हैं, जैसे तरखान है, कारपेंटर, मेसन है, दूसरा सा, उसको भी काम मिलेगा। और दूसरा मजदूरी। मुझे अफसोस है कि आज लाखों मजदूर कश्मीर सूबा से और जम्मू सूबा से अभी नवंबर-दिसंबर में बाहर के स्टेटों में जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि यहां मजदूरी नहीं। मुझे याद है मेरे वक्त में जम्मू कश्मीर के 100% मजदूरों को मजदूरी मिलती थी और आसपास की रियासतों के मजदूर यहां काम करने के लिए आते थे। लेकिन आज कोई तामीरी काम हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारी रियासत के बच्चों को, हमारी रियासत के मजदूरों को रियासत के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। उनको सबको 100% लोगों को अपनी ही रियासत में काम मिलेगा, अपने इलाके में काम मिलेगा, ताकि दिन में काम करें और सुबह शाम अपने बाल बच्चों के पास उनकी परवरिश करें। इसलिए और आखिरी चीज जो हमें देखना है, इस रियासत के लिए कि सबका तहफ़्फ़ुज़, डर, खौफ, कोई आज स्ट्राइक नहीं कर सकता। कोई अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। पूरी आजादी होगी मुकम्मल बात करने की, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की, अपनी मांग पूरी करने के लिए हर कोई मजदूर, नौजवान आवाज उठाएगा। उसकी आवाज को बंद करने की कभी कोशिश नहीं। इन अल्फाज के साथ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में शायद फिर मुलाकात इस गांव में हो, नहीं हो दूसरे गांव में होगी, लेकिन आज के बाद मैं आप सबको मुद्हित इकट्ठे, हमें किसी पार्टी और किसी लीडर को मैं कोई गाली नहीं देगा, वरना ये गालियां देते हैं एक दूसरे को, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी भी पार्टी को कोई गाली नहीं देनी, किसी की पार्टी के लीडर को कोई गाली नहीं। हम किसी को गाली देने के लिए, हम अपनी बात करने के लिए। हाँ, कोई फूट डालता है, इस हमारे परिवार को, हमारे बीच में दीवारें खड़ी करने की कोशिश करता है, मजहब की दीवारें, जो ये गलत दीवारें। मजहब, हम अपने अपने मजहब का आदर करेंगे, सब पूजा पाठ करेंगे, हिंदू भाई मंदिर में करेंगे, मुसलमान मस्जिद में करेंगे, सिख भाई
हमारे गुरुद्वारा में करेंगे, उसमें कोई ममानत नहीं। अच्छे हिंदू को अच्छा हिंदू बनने के लिए मंदिर में जाना चाहिए, अच्छा मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन अच्छा और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो सबका भला चाहेगा, पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का, पूरे लोगों का भला चाहिए। लेकिन ये इस धर्म वाला इसको वोट दे, इस धर्म वाला इसको वोट दे, ये दीवारें हमने तोड़ देनी है, खत्म करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम, जय हिंद। मैं अभी भागना नहीं, नौजवान भी 500 मीटर ज्वाइन कर, तिमंद किसना हौसला अफजाई, उनकी हौसला अफजाई। बैठो, मैं कहाँ जा रहे हो अगली बार? बैठो 2 मिनट, उसमें कौन से ज्वाइन करने में 2 घंटे लगे? ठीक है, बहुत 3 बज चुके हैं, आप 11 बजे से आए। ए बुजुर्गों, तो इधर आयो, पद के निमित्र और साहब ब्याह गुबा के 2 मिनट भी हुए, शाबाश। नाम जितने पढ़ेंगे यहाँ पे वो आते जाएं। सबसे पहले नियामतुल्लाह जरगर साहब वो आएंगे, और उसके बाद मोहम्मद अमीन, रियाज अहमद पडर, शबीर हजाम, अब्दुल वाहिद मागरे, फरीद अहमद, अब्दुल क़य्यूम डार, वसीम, तनवीर अहमद, मोहम्मद इमरान, शीतल सिंह मनास, सुरवाला शेख, इम्तियाज अहमद, अरो बर्तून, जान मोहम्मद हुसैन भट्ट, शमशदीन, जावेद अहमद खान, अब्दुल रशीद, शबीर अहमद, गुलाम हुसैन, निसार अहमद, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद रफी आरो गुरमुल, रशीद जरगर। और इसके अलावा तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि यहाँ